कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं। हमीरपुर जिले के राठनगर दीवानपुरा निवासी अपर्णा गुप्ता ने बताया वास्तुशास्त्र के बारे में। आइए जानते हैं आखिर वास्तुशास्त्र क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अपर्णा, मैं एस्ट्रोलॉजी में विशेषज्ञ हूँ। तो मैम क्या क्या काम करती हैं आप, किस तरह के काम करती हैं? मेरा है जैसे वास्तुशास्त्र, जो घर की डायरेक्शंस हैं, जो घर में एनवायरनमेंट है, ऊर्जाएं हैं, उसको एनर्जाइज करना, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके सॉल्यूशन बताती हूँ लोगों को, और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। ये मैम आप कब से कर रही हैं और आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये तकरीबन 14 साल पहले मुझे जब अपना घर रिन्यू कंप्लीट कराना था, तब मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी लाती हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने घर को भी डिज़ाइन करवाया था। तो उसका जो इफेक्ट मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी और रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद मेरा रुझान उस तरफ चला गया। बाकी बराबर मैंने उसमें रिसर्च भी करी और अच्छे रिजल्ट्स भी मिले मुझे। तब फिर मैंने उसको स्टडी के रूप में लिया और मैंने स्टडी की इसकी, और फिर सब लोगों को उसका सजेशन भी देना स्टार्ट किया, तो अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। आप किस तरह से, अभी कोरोना टाइम था, जो कोविड का समय था, तो क्या ऑनलाइन भी आप सजेशन देती हैं? ऑनलाइन भी मैंने बच्चों को भी स्टडी करवाई है, और और भी सॉल्यूशन दिए हैं काफ़ी लोगों को। बाहर के काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। पेज है मेरा एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन करके, तो उसमें तकरीबन 3000 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सभी लोग कुछ ना कुछ टेंशन परेशानियाँ सबके पास होती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने घर के एनवायरनमेंट चेंज करें और चीज़ों को थोड़ा सा एनर्जाइज करें, तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि किसी का मकान खराब है, अगर वो स्थिति में नहीं है पुनर्बनवाने के, तो क्या करेगा? वास्तु में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि हमें मकान में तोड़फोड़ ही करनी है। जो काफ़ी पुराने मकान हैं, जैसे जब मकान का निर्माण होता है तो उसमें वास्तु पूजन जरूर होता है, और उसमें वास्तु भगवान का भी स्थान होता है, वो स्थित हो जाते हैं उस घर में। तो अगर हम उसकी तोड़फोड़ करते हैं तो वास्तु भगवान को भी क्षति पहुंचती है, और वो हमारे लिए क्षतिग्रस्त यानी हानिकारक है। तो मेरा तो यही मानना है कि उसको तोड़ने फोड़ने के बजाय हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें। और वास्तु में सभी जगह समाधान भी है और उसके कारण भी है। अगर हम उसको गहराई से अध्ययन करें उस चीज़ का, तो छोटी छोटी चीज़ों से भी हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं और चेंजेस आ सकते हैं। मैम, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मंदिर का एक स्थान होता है, तो आपके नज़रिए से आखिर वो घर का ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां मंदिर की स्थापना करानी चाहिए, या सीधे से कह लें कि भगवान को वहां रखना चाहिए? वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं, जिनको हमें जो 5 एलिमेंट्स जैसे हम लोगों की होती है बॉडी में, तो वैसे ही वास्तु में भी होते हैं। घर का भी जो वास्तु होता है वो 5 एलिमेंट से बना होता है, और इसमें जो पूरा उत्तर का कोना होता है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, तो उसमें हमारे भगवान का मंदिर स्थान होता है, वो सबसे पवित्र जगह होती है। तो वहाँ मंदिर रखना बहुत ही शुभ होता है। जैसे सभी लोग बहस करते हैं आपस में कि हम तो इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, तो सभी लोगों के जो ग्रह मिले रहते थे। क्या पता घर के किस सदस्य से इतना प्रभाव छोड़ रहा है कि वो हमारे घर का वातावरण जो अच्छा हुआ है। लेकिन अब जो सिंगल फैमिली में रहते हैं लोग, तो उसमें वातावरण इतना दूषित हो गया है, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की क्षमता भी कम हो गई है। इसलिए वास्तु दोष भी रहते हैं घरों में, और इन्हें दूर करना हमारे लिए बेहतर है। तो वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये वैदिक संहिताओं से उद्भव हुआ है। इनका पुरातन विज्ञान भी है इसमें, सभी चीज़ें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, और हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में सभी जगह वर्णित है ये। तो अगर दोनों का कंबाइन करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, समाधान, इसमें समाधान भी है और कारण भी बताए गए हैं अगर बारीकी से देखे जाएँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गहनता है इसमें या बहुत कठिन है, बहुत ही सरल है। अगर हम इसे समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो
मतलब बदलाव ला सकते हैं। मैम आपसे आखिरी सवाल, अगर घर में बच्चों के माँ बाप हैं तो जैसे माँ बाप अगर उनके अभी जीवित हैं तो क्या बच्चों को पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं? वास्तु के हिसाब से या आध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो 13 साल तक जो बच्चा छोटा है 13 साल से, तब तो ठीक है कि उसके जो माँ बाप पूजा करते हैं उसका लाभ उसे मिलता है, लेकिन 13 साल के बाद बच्चे को पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो भी पूजा करे उसका भी फल मिलता है। मतलब आसन अपना पर्सनली रखना चाहिए। घरों में जैसे सभी लोग पूजा करते हैं तो सबका एक ही आसन रहता है, अधिकतर उसी में बैठ बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं घर के सदस्य उनका पर्सनली आसन होना चाहिए। पूजा जो करनी चाहिए तो उसका कोई निश्चित समय होना चाहिए या जब मन में आए तब पूजा करें? नहीं, पूजा का भी अपना एक महत्व है। अगर सुबह 8 बजे के पहले पूजा करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और हमारे 24 घंटे के टाइम में जो दिन का पीरियड टाइम होता है उसमें एक बार राहु काल जरूर आता है और एक बार अभिजीत मुहूर्त भी आता है। तो जैसे राहु काल में जो पूजा करी जाती है उसका हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, वो हमेशा असुरों के समक्ष जाती है वो पूजा। इसलिए राहु काल में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना पूजा पाठ करी जाती है। यहाँ तक कि जो हम लोग के जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं अधिकतर वो राहु काल में ही होती हैं, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं यात्राओं पे भी तो राहु काल के समय नहीं जाना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त का ये महत्व है कि उसमें किसी मतलब बगैर किसी पंडित से मुहूर्त पूछे हुए भी आप कोई पूजा चाहे कुछ भी हो शुभ कार्य कर सकते हैं।